इस वीडियो में हम यहाँ सिविक्स एंड क्लास 7 सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र का अध्याय 5 होगा। अध्याय 5 में यहाँ पर हम औरतों ने बदली दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। औरतों ने बदली दुनिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वुमेन चेंज द वर्ल्ड। वीमेन चेंज द वर्ल्ड मतलब ये हुआ कि औरतों ने बदली दुनिया। अब देखिए पिछले अध्याय में हमने देखा कि देखिए पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है, काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। प्रारंभ करने का कोई निश्चित समय। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे समानता। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किया। पहले भी और समाज भी देखिए पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। देखिए साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर पिछले अध्याय में देखिए, अब शुरुआत से देखें। पिछले अध्याय में हमने देखा कि सब महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज हैज वर्क। रिकॉग्नाइज स्पेलिंग होता है RECOGNIS, रिकॉग्नाइज हैज वर्क। In the previous chapter, we saw how women's work how women's work in the home is not recognized as work. हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय काम है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्यों को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। यहाँ देखिए इसको इस तरह बोलेंगे। देखिए आपको वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क, घरेलू काम, हाउस होल्ड वर्क मतलब घरेलू काम होता है। तो वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज ए फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और इन्ड्स। अब देखिए यहाँ पर वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. अब आपको यहाँ पर कि इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। देखिए in this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men and than for the women. We will also learn about how women struggle for equality, getting an education was। इसको इस तरह से कि आपको जिसने पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ efforts made by women's movement to challenge discrimination in more recent years। अब आपको आगे यहाँ पर है फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कौन क्या काम करता है
उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हूँ। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं हु डज व्हाट वर्क, कौन क्या काम करता है, हु डज व्हाट वर्क। आपको एक निम्नलिखित लोग अब निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। आपको निम्नलिखित लोगों के एक किसान का बनाना, एक मिल मजदूर का, ए मतलब किसान, ए फार्मर का, एक मिल मजदूर मतलब ए फैक्ट्री वर्कर का, ए नर्स का। देखिए चलिए अब आपको कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। चलिए अब चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर वेबसाइट के और अब हर वेबसाइट के लिए पुरुष और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। यहाँ देखिए वर्ग आपको यहाँ पर है। देखिए अब इसमें आपको एक कॉलम, आपको यहाँ 3 कॉलम है। पहले कॉलम आपको यहाँ पर कैटेगरी दिया हुआ है और दूसरे कॉलम आपको मेल इमेज भरना है। तीसरे कॉलम आपको फीमेल इमेज का संख्या भरना है, कितने फीमेल इमेज मतलब कितने महिला काम करते हो, कितने पुरुष काम, ये बताना है। तो इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे आपको। चलिए देखिए इसको यहाँ पर चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के नीचे दी गई तालिका को भरिए। अब हर वेबसाइट के लिए पुरुष और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। तो सी व्हाट इमेज योर क्लास drew by filling in the table below. Add up the number of male and female image separately for each occupation. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, क्या देखिए आपको देखिए क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। आर देयर देखिए आर देयर मोर इमेज, देखिए आर देयर मोर इमेज ऑफ मैन एंड देन वुमेन। देखिए आर देयर मोर इमेज ऑफ मैन देन वुमेन। देखिए जी किस प्रकार के वेबसाइट, देखिए किस प्रकार के वेबसाइट में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है। इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब इन व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेज ऑफ मैन देन वुमेन। अब यहाँ देखिए क्या सब ने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है, क्यों। हैव ऑल द नर्सेस बीन ड्रॉन हैज फीमेल्स, वाई। फिर क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है, यदि हाँ तो क्यों। आर देयर फ्यूअर इमेज ऑफ फीमेल फार्मर्स, इफ सो वाई। फिर आपको आगे यहाँ पर है एक यहाँ पर गन्ने का, आपके यहाँ देखिए एक यहाँ पर फिगर दिया गया कि फिगर भारत में 83.6%, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती। उनके काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ये आपको 61वां नेशनल संपर्क सर्वे 2004-5 के अनुसार। लेकिन अभी 83 India are engaged in agriculture work. 83.6% of working women in India are engaged in agriculture work. Their work include planting, मतलब पौधे रोपण करना, पौधा रोपना प्लांटिंग बोलते हैं। वैसे कहते हैं वीडिंग WEEDING वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। देखिए वीडिंग आपको हो गया, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना हो गया, और आपको थ्रेसिंग मतलब कुटाई करना होता है। और वीडिंग मतलब खरपतवार निकालना, वीडिंग मतलब क्या, खरपतवार निकालना। हार्वेस्टिंग फसल काटना एंड थ्रेसिंग मतलब आपको क्या, कुटाई करना। येट देखिए फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं, येट व्हेन वी थिंक ऑफ ए फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ ए मैन। ये सोर्स है नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे 61st राउंड 2004 एंड 5। अब आपके यहाँ देखिए क्या कि अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम कक्षा के अभ्यास से कीजिए। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा से कीजिए। इसको बोल सकते हैं इस तरह से, अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से करिए। हाउ डज योर क्लास एक्सरसाइज, देखिए हाउ डज योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विथ रोजी मैम्स क्लास एक्सरसाइज। देखिए अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम कक्षा के अभ्यास से कीजिए। देखिए हाउ डज योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर with Rosie ma'am's class exercise. How does your class exercise compare with Rosie ma'am's class exercise? फिर आपको यहाँ पर आगे है देखिए रोजी मैडम,
रोजी मैडम कक्षा में 30 बच्चे, रोजी मैडम कक्षा में 30 बच्चे। यहाँ देखिए रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रंस, रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन, शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। रोजी मैम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया। परिणाम इस प्रकार है। देखिए रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन, शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। अब देखिए वर्ग एक वन कॉलम आपको क्या कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी को हिंदी में बोलते हैं आपको वर्ग, वर्ग को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं कैटेगरी, और पुरुष चित्र को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल इमेज, और आपको फीमेल महिला चित्र को बोलते हैं फीमेल इमेज। आपको टीचर जो है फीमेल में 5 है, और आपको फीमेल इमेज, टीचर मेल इमेज में 5 है और फीमेल इमेज में 25 है। फार्मर आपको मेल इमेज में 30 है और आपको फीमेल इमेज में 0 है। उसका फैक्ट्री वर्कर में आपको मेल इमेज 25 है और फीमेल इमेज मामूली 5 है। नर्स में मेल इमेज 0 है और आपको फीमेल इमेज आपको 30 है। साइंटिस्ट में आपको मेल इमेज 25 है और मेल इमेज आपको ओनली 5 है। और पायलट में मेल इमेज आपको 20 फीमेल fewer opportunity, देखिए fewer opportunity, FEWER, fewer opportunity and rigid expectation। यहाँ पे ये आपको हो गया क्या कि देखिए fewer अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। देखिए fewer अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेक्टेशन, fewer अपॉर्चुनिटी एंड रिजिड कि कम अवसर, देखिए कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, आपको होता है। ये देखिए रोजी मैडम के कक्षा का अधिकांश बच्चों नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों को चित्र बनाए। क्या उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी खास तरह के काम ही अच्छी तरह से कर सकती है। उदाहरण की बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए इसको अब यहाँ पर देखिए ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन, देखिए ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी इन ए सॉरी ए लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन, देखिए ड्रू वुमेन हैज नर्स एंड do you women do you women has nurse and man has army officers? The reason they did this is because they feel that outside the home too women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women make many people believe that women make better nurse because they are more patient and gentle, gentle। अब यहाँ देखिए इसमें आपके यहाँ पर एक चीज़ क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है, इसे परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए कि मैनी पीपुल, देखिए फॉर एग्जांपल मैनी पीपुल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्स because they are more patient and gentle. This is linked to women's role within the family. Similarly, it is believed that sciences require a technical mind, and girls and women are not capable of dealing with technical things. अब देखिए अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते, इससे बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अब यहाँ इसको इस तरह से बोलिए बिकॉज देखिए because so many people believe in these stereotypes मतलब रूढ़िवादी। देखिए stereotypes मीन्स रूढ़िवादी। Because so many people believe in these stereotypes, देखिए stereotype STEREOTYPES, देखिए stereotypes में रूढ़िवादी, देखिए stereotypes many girls don't get the same support that boys do to study and train to become doctor and engineers।
अभी हालाँकि जो अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इससे बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। बिकॉज़ सो मेनी पीपल्स बिलीव इन दीज़ स्टीरियोटाइप्स, मेनी गर्ल्स डोंट गेट द सेम सपोर्ट same su- same support that boys do to study and train to become doctor and engineers। देखिए, अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। देखिए यहाँ पर इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल they are encouraged by their family to see marriage as their main aim in life। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. To see marriage as their main aim in life. इसको इस तरह से बोलते हैं। In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life। देखिए, आपको एनकरेज मतलब उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना जिसे बोलते हैं, और आपको एम इन उद्देश्य जिसे कहते हैं। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ जहाँ सभी बच्चों को यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों को गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। इसको हम it is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them। Sometimes these come in the form of demands from adults। At other time they can just be because of unfair teaching, teaching by our own friends। it is important to it is important to understand that we live in a society in which all children face pressure from the world around them। Sometimes these come in the form of a demand in sometimes these come in the form of demands from adults। At other times they can just be because of unfair teaching by our own friends। इसका ये मतलब अनफेयर टीचिंग मतलब ये होगा कि लड़कों देखिए, कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी लड़कों पर ऐसी देखिए लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। देखिए, अब इसको इस तरह से बोलेंगे। देखिए, boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary, and they are also teased and bullied। एक मिनट। देखिए, बुलीड आपको बोलते हैं यहाँ पे। देखिए, दे आर आल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डोंट बिहेव लाइक अदर बॉयज। अब यहाँ देखिए कि आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। आपको देखिए आपको याद होगा कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। आपके देखिए, you may remember, आपको याद होगा। देखिए, you may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। अब एक बार इसको फिर से देखिए यहाँ पर। देखिए कि लड़कों पर ऐसी नौकरियां प्राप्त करने के दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन में यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तकों में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से दूसरे के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन ए सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। Sometimes these come in a form of
of demand from adults. At other times, they can just be because of unfair teaching by our own friends. देखिए boys are pressurized. देखिए boys are to think good salary. They are also you may remember that in your class 6 book you about how are encouraged not to cry in front of others. फिर आपको आगे यहाँ देखिए परिवर्तन के लिए आपको आगे तोड़ना एक तो कहानी आपके यहाँ पर देखिए रूढ़ियों को तोड़ना है। अब यहाँ देखिए आपको ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। देखिए ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या? ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या? रूढ़ियों को तोड़ना है। अब रेल का इंजन आदमी चलाता है, इंजन देखिए इंजन ड्राइवर्स आर मैन मोस्टली। रेल का इंजन आदमी चलाता है। पर झारखंड 50 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाखड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया। देखिए आपके यहाँ पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाखड़ा ने इस धारणा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वो पहली महिला इंजन चालक है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए इंजन ड्राइवर्स आर मैन बट 27 ईयर ओल्ड लक्ष्मी लाखड़ा from a poor travel family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman. She is the first women engine driver for Northern Railways. अब देखिए यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। अब लक्ष्मीज पेरेंट आपको यहाँ देखिए लक्ष्मीज पेरेंट आर नॉट लिटरेट। लक्ष्मी आर नॉट ओवर क्या मैनी हार्डशिप्स गॉट एन एजुकेशन। लक्ष्मी पेरेंट आर नॉट लिटरेट मतलब शिक्षित नहीं है। पढ़े लिखे बोलते लिटरेट LITERATE शिक्षित नहीं है, लिटरेट बोलते हैं। लक्ष्मीज पेरेंट आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल एंड ओवरकम मैनी हार्डशिप्स मतलब कठिनाई मैनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल इवन इन स्कूल। लक्ष्मी हेल्पेड विद द हाउस वर्क and did odd jobs. She studied hard and did well, and then went on to get a diploma in electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. अब क्या कि इसको इस तरह से बोलेंगे कि देखिए स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों में अन्य जिम्मेदारियों में हाथ ही बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। इसको हम इस तरह देखिए लक्ष्मी स्टडीड इन ए गवर्नमेंट स्कूल इवन इन स्कूल। लक्ष्मी हेल्पेड विद द हाउस वर्क एंड डिड odd jobs. She studied hard and did well, and then went on to get a diploma in electronics. She then took the railway board exam and passed it on her first attempt. लक्ष्मी कहती मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलिटेक्निक मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वो इंजन ड्राइवर बनेगी। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मी सेज आई लव challenges and the Lakshmi says I love challenges and the most
body says it not for girls, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life when she wanted to when she wanted to take electronics, when she rode motorcycles, when she rode ROD मतलब ड्राइव कहीं आपको राइड कहीं भी टू द रोड, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। अब आपको देखिए क्या है उसका दृष्टिकोण सीधा साधा, उसका दृष्टिकोण आपको सीधा साधा है, जब जब तक मुझे मज़ा आ रहा है। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। अब यहाँ देखिए इसको इस तरह हर फिलोसफी इज सिंपल, हर मतलब उसका दृष्टिकोण सीधा साधा फिलोसफी, हर फिलोसफी सिंपल। ये देखिए एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन, देखिए जब तक मुझे मज़ा आता है, हैज लॉन्ग एज, देखिए जब तक मुझे मज़ा आता है, हैज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, हार्मिंग नुकसान पहुँचा, विदाउट हार्मिंग एनी वन, हैज लॉन्ग एज आई डूइंग वेल, हैज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई, देखिए वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, क्यों ना देखिए मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ, इसका ये मतलब हुआ। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए फिर आपको देखिए नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। नीचे दी गई कहानी पढ़िए उसके बाद प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए रीड द स्टोरी बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? इफ़ यू वर जेवियर XAVI, देखिए जेवियर, देखिए जॉय का बिंदा, नीचे में बिंदा आप यहाँ पर देख सकते हैं जेवियर, इसको हम यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? इसको इस तरह इफ़ यू वर जेवियर व्हाट सब्जेक्ट वुड यू चूज एंड व्हाई, और क्यों चुनते हैं? आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को किन किन दबावों का सामना करना पड़ता, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। देखिए इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द अदर प्रेशर दैट बॉयज एक्सपीरियंस। देखिए इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर सम ऑफ द अदर प्रेशर, व्हाट आर some of the other pressure that boys experience in your experience what are some of the other pressure that boys experience। अब आपके यहाँ देखिए क्या आगे आपके यहाँ पर है, देखिए ये बड़ा आपका आगे यहाँ पर टॉपिक है परिवर्तन के लिए सीखना। देखिए परिवर्तन के लिए सीखना बहुत अच्छा है यहाँ पर टॉपिक, उसको यहाँ देखिए परिवर्तन के लिए सीखना। देखिए परिवर्तन के लिए सीखना को अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग फॉर चेंज। परिवर्तन के लिए सीखना को अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग फॉर द चेंज। अब देखिए स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के स्कूल जाना एक साधारण बात है। अब गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। एज मोर एंड मोर जैसे अधिक से अधिक बच्चे, एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन इंटर स्कूल एवरी ईयर वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। अब यहाँ तक उससे पर इसको पढ़ने से देखिए कहानी आपके यहाँ पे देखिए जयवीर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल देखकर खुश था। आपके 1 मिनट, यहाँ देखिए जयवीर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षाफल देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। अब यहाँ देखिए इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए जेवियर वाज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द क्लास जेवियर वाज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास एक्स बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। दो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ वर नॉट हाई, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल। अब यहाँ देखिए
फिर कहते हैं हे भगवान, देखिए हे भगवान जय बेर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए, मतलब 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। हे भगवान जय बेर गणित, हे भगवान जय बेर गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम है। देखिए माय गॉड, देखिए माय गॉडनेस, हे भगवान माय गॉडनेस जय बेर, यू हैव मैनेज्ड, you have managed only 65 percent in math. Your marks is physics, your marks in physics are low too. मुझे पता है माँ, देखिए मुझे पता है माँ, अब यहाँ पे कहते क्या कि देखिए मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। देखिए आई नो माँ, बट इट्स ओके, आई नो माँ, बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आगे आप इतिहास क्यों पढ़ना चाहते थे? तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि व्हाई डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री? थिंक अबाउट योर फ्यूचर। यू हैव टू गेट ए गुड जॉब। हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, इट हैज़ नो स्कोप। देखिए इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। देखिए यू हैव टू, देखिए आप क्या, हिस्ट्री विल नॉट हैव, इट हैज़ नो स्कोप। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। But I don't like math or science. तो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो, लेकिन कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। देखो बी सेंसिबल सन, देखिए बी सेंसिबल, समझदारी से काम लो बेटे, इसको बोलते हैं बी सेंसिबल SENSIBLE। देखिए बी सेंसिबल सन, टेक मैथ एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड। देखिए साइड बाय साइड द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर इज वेरी गुड। फिर आपको यहाँ पर आगे हैं, ठीक है, हम आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है। कुछ बच्चों के स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। देखिए परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अब आपको देखिए इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए टुडे ये देखिए टुडे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन। It is difficult for us. It is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds। देखिए out of bounds और not appropriate for some children। देखिए out of bounds मतलब क्या, पहुंच से बाहर। कुछ देखिए देखिए आप आज हमारी कल्पना करना भी कठिन है। कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बाउंड। देखिए आउट ऑफ बाउंड्स, BOUNDS। देखिए आउट ऑफ बाउंड्स, देखिए यहाँ पर क्या, आउट ऑफ बाउंड्स को क्या बोलते हैं? आउट ऑफ बाउंड्स में पहुंच के बाद, आउट ऑफ बाउंड्स में पहुंच के बाहर आपको होता है। देखिए आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। देखिए टुडे इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल लर्निंग मतलब आपको लर्निंग मतलब आपको था पढ़ना, जब जिसे बोलते हैं सीखना। लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स, एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्राइट फॉर सम चिल्ड्रन। बट इन द पास्ट, देखिए लेकिन अतीत में, बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली ए फ्यू। बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग 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 वाज नोन टू only a few. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learnt the work their family. The most children learnt the work their families or elders did. Most children learnt the work their families or elders did.
फिर देखिए उन लड़कियों को देखिए, लड़कियों की स्थिति और भी ख़राब थी, लड़कियों की स्थिति और भी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, लड़कियों की स्थिति और भी ख़राब थी, लड़कियों की स्थिति और भी ख़राब थी, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए, फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज़ वर्स, देखिए फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज़ वर्स। उन समाजों में देखिए, उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में कहेंगे। द देखिए in देखिए in community that देखिए in community that taught sons to read and write, sons in communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. In community that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like poetry, even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught. देखिए यहाँ तक उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी बुनकर वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती है, तो यहाँ यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। और देखिए सीमित है। और उदाहरण के कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। अब आगे हम देखिए देखिए, in community that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where the skills like pottery मतलब कुम्हार, वीविंग मतलब आपको बुनकर, एंड क्राफ्ट आपके यहाँ पे हो गया, और हस्तकला देखिए, हस्तकला वर टॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वाज ओनली सीन हैज सपोर्टिव, मतलब सिर्फ मदद के रूप ओनली सीन हैज सपोर्टिव। फॉर एग्जाम्पल इन द पोट्री ट्रेड वुमेन कॉटेड द मड मिट्टी, मड एंड प्रिपेयर द अर्थ मतलब मिट्टी, द मड कीचड़। देखिए, women collected the mud and prepared the earth meaty for the pots. But since they did not operate the wheel, since they didn't operate the wheel, and they were not seen as potters. आपको यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. निकल कर आया, उभर कर आया। In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools become more common, and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made effort to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. देखिए, यहाँ पर आपको क्या तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बाद बहुत से पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। 19वीं शताब्दी मतलब कि लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचार ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए, और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं को स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं, देखिए, इन द 19th century many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common, and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men made effort to open school for girls. Women struggled to learn to read and write. फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए, एक यहाँ पर आपको है, 1 मिनट, जस्ट वन।
तो यहाँ देखिए आपको देखिए आइए हम रास सुंदरी आइए हम देखिए आइए हम रास रास सुंदरी देखिए आइए हम रास सुंदरी देवी 18 जिसका आपको जीवन का 18 से लेकर 18 ईस्वी से लेकर 1890 तक रहा। आइए हम रास सुंदरी देवी का अनुभव पढ़े जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। अब यहाँ देखिए क्या इसको हम इस तरह लेट अस देखिए लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रास सुंदरी देखिए रास सुंदरी देवी 1890 who was born in West Bengal some 200 years ago at the age of 60 she wrote her autobiography in Bangla. Her book देखिए हर बुक टाइटल अमर जीवन her book title Amar Jeevan is the first known autobiography written by an Indian woman. अब हम देखिए उनकी पुस्तक अमर जीवन देखिए उनकी पुस्तक अमर देखिए अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अब किस यहाँ से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको रामाबाई को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए रामाबाई का जीवन का 1858 से 1922 ईस्वी तक रहा। देखिए रामाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गए पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। अब इसको हम इस तरह से 22 Ramabai soon above with her daughters championed the because of women's education. She never went to school but learned to read and write from her parents. She was given the title Pandita because she could read and write Sanskrit. A remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. She went on to set up a mission in Khedgaon and near Pune in 1898, where widow मतलब विधवा and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. They were taught a variety of skills from carpentry to learning a printing press. Skills that are not usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today. देखिए उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो उस समय औरतों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेलगांव में एक मिशन स्थापित किया जहाँ विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने का स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएँ भी सिखाई जाती थी जो वर्तमान लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रामाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। आपको यहाँ पर आगे हैं देखिए रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती है तो वह पति के दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। इसको हम इस तरह से बोलते हैं अंग्रेजी में कि देखिए सी रोड देखिए एक मिनट देखिए राज सुंदरी देवी वाज ए हाउस वाइफ फ्रॉम रिच लैंड लॉर्ड्स फैमिली एट दैट टाइम इट वाज बिलीव दैट इफ ए वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो despite this she taught herself how to read and write in secret well after the marriage देखिए मैं आपके यहाँ देखो उसके मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी उसको इस तरह बोलेंगे आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन। देखिए मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी। इसको अंग्रेजी में उस तरह से बोलेंगे आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन। डाउन मतलब क्या, सवेरे में। एंड आई वुड
still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at that time. I came to nurture a great longing. I came to nurture a great longing. I would learn to read, and I read. Sorry. I came to nurture a great longing. I would learn to read, and I would read a religious manuscript. I was यहाँ देखिए आपको क्या है कि आई कैम टू नर्चर ए ग्रेट लॉन्ग, इसका ये मतलब हुआ कि देखिए बीच में उस समय केवल मैं 14 वर्ष की थी। देखिए उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। इसको बोला आई वाज ओनली 14 years old एट टाइम आई कैम टू नर्चर ए ग्रेट लॉन्ग, इसका ये मतलब हुआ मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी। इसको बोलेंगे आई कैम टू नर्चर ए ग्रेट लॉन्गिंग। आई वुड लर्न टू रीड, एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। I was unlucky in those the days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? देखिए उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं है। मुझे क्या हो गया, स्त्रियाँ पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चेतन भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन मैंने अपने चेतन ये भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा लिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय तार के पत्तों पर लिख कर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उस शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद में पढ़ना सीख सकी। इन दो डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई ओन थाट्स। व्हाट इज रिसेंट, क्या आपको रिसेंट माई ओन थाट, देखिए व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। वुमेन देखिए आपको देखिए रिसेंट का मतलब क्या होता है। Later in the day, as I said to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it for nobody must find it in my hand. My eldest son was practicing his alphabet at that time. I hid one of them as well. At times I went over that, trying to match letters from that page with the letters that I remember. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days with tremendous care and efforts, and over a long period of time I learned how to read. फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए राज सुंदरी देवी का अक्षर ज्ञान उन्हें चेतन भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन, देखिए राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान उन्हें चेतन भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसा भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठ कर कुछ खा ही ले।
इसको हम इस तरह से देखिए आप। After learning the alphabet, Raj Sundari Devi was able to read the Chaitanya Bhagavat. And through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. Raj Sundari Devi wrote about her everyday life experience. There were days, no time even to sit down and eat. अब आपको यहाँ देखिए क्या, फिर आपको देखिए, आपको आगे यहाँ पे देखिए राज सुंदरी देवी, आपके यहाँ पे देखिए क्या कि राज सुंदरी देवी और रुकैया, देखिए राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय भारत की बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही है। इसके बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव का स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना विशेषकर लड़कियों को आज भी भारत में एक चुनौती है। अनलाइक आप यहाँ देखिए राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी। देखिए अनलाइक राज सुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reasons of poverty, inadequate schooling faculties, and discrimination. Providing equal schooling faculty to children from all communities and class backgrounds, and particularly girls, continues to be a challenge in India. इसका ये मतलब, इसके बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं मतलब फैकल्टी ऑफ स्कूल मतलब शिक्षण की सुविधाओं के अभाव में भेदभाव का स्कूल छोड़ देती है और सभी समाजों और वर्गों की विशेषकर लड़कियों को आज भी एक भारत में चुनौती है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, शिक्षा प्राप्त कर कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने असमानता का अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। वे अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए तरीकों की कल्पना की। अब इसको हम इस तरह समझ लीजिए, लर्निंग टू रीड एंड राइट led some women to question the situation of women in society. They wrote stories, letters, and autobiographies describing their own experience of inequality. In their writing, they also imagine new ways of thinking and living for both men and women. फिर आपको आगे यहाँ देखिए क्या, देखिए यहाँ तक पूरा आपको हो गया, ये पेज नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। एक मिनट, पेज नंबर 7 पूरा नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कहानी आपको बचा हुआ, ये कहानी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ शुरू होगा, यहाँ से वर्तमान समय शिक्षा और विद्यालय, ये आपको शुरू होगा। वर्तमान समय आपको शिक्षा और विद्यालय आपको दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे, या फिर आपको ये कहानी देखिए रुकैया हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, ये आपको अगले स्टोरी में पढ़ेंगे, वीडियो में पढ़ेंगे।